बोया नहीं जाता है, पता होगा, ऐसे उगता है। तो बथुए की रोटी भी बनती है, बथुए की पूड़ी भी बनती है, बथुए का रायता भी बनता है, बथुए की सब्जी भी बनती है, सब कुछ बनता है। तो वो चीजें जो, और मोरिंगा को भी आजकल मोरिंगा को ड्रम स्टिक्स, और जब हम लोग छोटे थे तो याद करो कोई वो हो जाती थी ना चोट या सूजन, सूजन तो मम्मी लोग नहीं, मेरी मम्मी तो बाकायदा छौंका टाइप का लगाती थी सहजन की पत्तियों का, मतलब हल्दी नमक का, और उसको बांध देती थी लेप के जैसे। हाँ, और वो सुबह तक सब स्वेलिंग खत्म। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ना पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ होता है। अब मेरी जो फिजिक का जहाँ तक मतलब है, मेरे तो मतलब डीएनए में है, जीन्स में है, उसका भी फर्क पड़ता है। और थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए कि मतलब देर रात में मैं कभी नहीं खाना खाती, अगर देर हो जाती है तो मैं खाना स्किप कर देती हूँ। इसके मतलब ये कि अच्छा, मान लीजिए किसी को माइग्रेन की दिक्कत है तो वो अगर रात में जैसे नहीं खाएगा तो फिर नमक नहीं गया तो उसको हेडेक बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? पता है, मुझे लगता है जो माइग्रेन होता है ना, ये सब पेट से रिलेटेड है, गैसेस वगैरह होती हैं जो मतलब ये तो एक्सपीरियंस किया है हमने। हाँ, ये उससे होती है। तो आप जो कूल चीजें होती हैं पेट के लिए, मतलब हल्की चीजें, आप लिया चना खा सकते हैं, आप ब्रेड खा सकते हैं, ब्रेड बटर, ब्रेड भी हल्की होती है अगर आपको आदत है हल्का खाना। आप जल्दी खा लीजिए जो भी खाना है, तो वो डाइजेशन का उतना टाइम, डाइजेशन आपकी जो ब्लोटिंग सब नहीं होगी रात में। और फिर भी अगर कई बार क्या होता है, मैं तो जल्दी खा लेती हूँ, इतना हल्का खाती हूँ कि वो 10 बजे तक मुझे दोबारा भूख लगने लगती है। तो मैं तो बहुत मिल्क लवर हूँ, तो मैं तो फिर रात में दूध पी लेती हूँ, हल्दी डाल के सादा, जैसे भी ठंडा, कई बार चिल्ड भी पी लेती हूँ, तो वो पी लो, दोबारा फिर कुछ टॉप अप कर लो। लेकिन एक बार में तक जिसे कहते हैं ठूसना, वो नहीं था। हाँ, कि बहुत सारा, तो मतलब बेसिकली अपनी डाइट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हाँ, जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते हैं वो खाना है। हाँ, और बहुत महंगी और फैट डाइट्स के पीछे नहीं। और जो हमेशा से मम्मी लोग कहती थी, कम खाओ और गम खाओ। ये मैंने नहीं कहा है, है ना, कम खाओ और गम खाओ। क्योंकि होता ना कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, मतलब खा के मतलब पागल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मतलब क्यों ही इतना खा रहे थे, हमारी बॉडी को इतनी जरूरत ही नहीं है जितना हम खा रहे हैं कि 2-2 छोले भटूरे। अच्छा, पर जैसे आजकल चाय को भी विलेन बना दिया है, और जो चाय लवर्स हैं वो चाय कहीं ना कहीं छोड़ नहीं चाय जल्दी से शूट खत्म हो, हम चाय पीते हैं। अच्छा, और ये भी बोला जाता है कि सुबेरे कोई सौंफ का पानी पी रहा है, कोई जीरे का पानी पी रहा है। हमें याद है हमारी पेरेंट्स ने तो कभी भी नहीं ये सब पिया जितने आप पानी। सुबह हम लोग की माएं तो उठ के सीधे किचन में जाती, उनके पास ये सब एट द मोस्ट 2-3 ग्लास गर्म पानी पी लिया। इस सब के लिए कोई वो टाइम होता था क्या कि सब करते बैठे। और ब्रेड वगैरह भी, मेरे नाना जी वैद्य थे, तो जब ब्रेड मम्मी ने कभी जैसे शौक में ब्रेड खिलानी हम लोग को शुरू करी, तो वो इतना चिल्लाते थे, कहते थे क्या सड़ा आटा खिला रही हो बच्चों को, सड़ा आटा खिला रही हो, 2 रोटी में तुमसे सेकी जाती है कि रोटियां सेक के ताजी खिलाओ। और ताजी रोटी या पराठे घी लगा के चोंगा बना। पुराने दिन याद आ गए, ये रोल वो रोल। और जिसके साथ कोई कभी हरी सब्जी जो बनती थी, हरी फ्रेश छुकी हुई भिंडी, उसकी तो बात ही कुछ और थी। और ठीक है, मतलब अच्छा हो भी गए थोड़े से मोटे, तो क्या हमको फिल्म लाइन ज्वाइन करनी है, मॉडलिंग ज्वाइन करनी है, क्या करना क्या है? एक ये भी तो है ना, ऐसा कुछ करना तो है नहीं। अब मुझे लग रहा है यही भैया चाय बनाएंगे तो इनको छुट्टी दे दीजिए। हाँ, ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। बोया नहीं जाता, पता होगा, ऐसे उगता है। तो बथुए की रोटी भी बनती है, बथुए की पूड़ी भी बनती है, बथुए का रायता भी बनता है, बथुए की सब्जी भी बनती है, सब कुछ बनता है। तो वो चीजें जो, और मोरिंगा को भी आजकल मोरिंगा को ड्रम स्टिक्स, और जब हम लोग छोटे थे तो याद करो कोई वो हो जाती थी ना चोट या सूजन, सूजन तो मम्मी लोग नहीं, मेरी मम्मी तो बाकायदा छौंका टाइप का लगाती थी सहजन की पत्तियों का, मतलब हल्दी नमक का, और उसको बांध देती थी लेप के जैसे। हाँ, और वो सुबह तक सब स्वेलिंग खत्म। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ना पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ होता है। अब मेरी जो फिजिक का जहाँ तक मतलब है, मेरे तो मतलब डीएनए में है, जीन्स में है, उसका भी फर्क पड़ता है। और थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए कि मतलब देर रात में मैं कभी नहीं खाना खाती, अगर देर हो जाती है तो मैं खाना स्किप कर देती हूँ। इसके मतलब ये कि अच्छा, मान लीजिए किसी को माइग्रेन की दिक्कत है तो वो अगर रात में जैसे नहीं खाएगा तो फिर नमक नहीं गया तो उसको हेडेक बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? पता है, मुझे लगता है जो माइग्रेन होता है ना, ये सब पेट से रिलेटेड है, गैसेस वगैरह होती हैं जो मतलब ये तो एक्सपीरियंस किया है हमने। हाँ, ये उससे होती है। तो आप जो कूल चीजें होती हैं पेट के लिए, मतलब हल्की चीजें, आप लिया चना खा सकते हैं, आप ब्रेड
खा सकते हैं, ब्रेड बटर, ब्रेड भी हल्की होती है अगर आपको आदत है हल्का खाना। आप जल्दी खा लीजिए, जल्दी खा लीजिए जो भी खाना है। तो वो डाइजेशन का उतना टाइम, डाइजेशन आपकी जो ब्लोटिंग वोटिंग सब नहीं होगी रात में। और फिर भी अगर कई बार क्या होता है, मैं तो जल्दी खा लेती हूँ और इतना हल्का खाती हूँ कि वो 10 बजे तक मुझे दोबारा भूख लगने लगती है। तो मैं तो बहुत मिल्क लवर हूँ, तो मैं तो फिर रात में दूध पी लेती हूँ, हल्दी डाल के सादा, जैसे भी ठंडा, कई बार चिल्ड भी पी लेती हूँ। तो वो पी लो, दोबारा फिर कुछ टॉप अप कर लो, लेकिन एक बार में तक जिसे कहते हैं ठूसना, वो नहीं करना। हाँ, कि बहुत सारा। तो मतलब बेसिकली अपनी डाइट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हाँ, जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते हैं वो खाना है। हाँ, और बहुत महंगी और फैट डाइट्स के पीछे नहीं। और जो हमेशा से मम्मी लोग कहती थी, कम खाओ और गम खाओ। हाँ, ये मैंने नहीं कहा है, है ना, कम खाओ और गम खाओ। क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, मतलब खा खा के मतलब पागल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मतलब क्यों ही इतना खा रहे थे, हमारी बॉडी को इतनी जरूरत ही नहीं है जितना हम खा रहे हैं कि 2 छोले भटूरे। अच्छा, पर जैसे आजकल चाय को भी विलेन बना दिया गया है, और जो चाय लवर्स हैं वो चाय कहीं ना कहीं छोड़ नहीं चाय जल्दी से शूट खत्म हो, हम चाय पीते हैं। अच्छा, और ये भी बोला जाता है कि सुबेरे कोई सौंफ का पानी पी रहा है, कोई जीरे का पानी पी रहा है। हमें याद है हमारी पेरेंट्स ने तो कभी भी नहीं ये सब पिया जितने आप पानी। सुबह हम लोग की माएं तो उठ के सीधे किचन में जाती, उनके पास ये सब एट द मोस्ट 2-3 ग्लास गर्म पानी पी लिया। इस सब के लिए कोई वो टाइम होता था क्या कि सब करते बैठे। और ब्रेड वगैरह भी, मेरे नाना जी वैद्य थे, तो जब ब्रेड मम्मी ने कभी कभी जैसे शौक में ब्रेड खिलानी हम लोग को शुरू करी, तो वो इतना चिल्लाते थे, कहते थे क्या सड़ा आटा खिला रही हो बच्चों को, सड़ा आटा खिला रही हो, 2 रोटी में तुमसे सेकी जाती है कि रोटियां सेक के ताजी खिलाओ। और ताजी रोटी या पराठे में घी लगा के चोंगा बना। पुराने दिन याद आ गया, ये रोल वो रोल। और जिसके साथ कोई कभी कभी हरी सब्जी जो बनती थी, हरी फ्रेश छुकी हुई भिंडी, उसकी तो बात ही कुछ और थी। और ठीक है, मतलब अच्छा हो भी गए थोड़े से मोटे, तो क्या हमको फिल्म लाइन ज्वाइन करनी है, मॉडलिंग ज्वाइन करनी है, क्या करना क्या है? एक ये भी तो है ना, ऐसा कुछ करना तो है नहीं। अब मुझे लग रहा है यही भैया चाय बनाएंगे तो इनको छुट्टी दे दीजिए। हाँ, ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।